Assalamu alaikum students, my name is Muhammad Yahya and I am your computer teacher. Welcome to class 7 lecture number 3. In the previous lectures we have discussed that computer works on a certain pattern, certain cycle, that is it takes inputs and processes the data and produces output, and it also stores data for our later use. And also we have discussed that different forms of processed data, that is we can sort data, we can group and ungroup data, we can perform calculations on data. So these are examples of processing that we do on computer. Today we will discuss another aspect of computer, that how it helps us in our daily lives and how important it is, और किस तरह कंप्यूटर हमारी ज़रूरत बन चुका है। तो इस बारे में आज इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। तो हम अब बात करते हैं कि किस तरह कंप्यूटर हमारे लिए डेली लाइफ में ज़रूरी हो गया है। अगर हम गौर करें तो हम रोज़ाना बहुत सारे डाटा से एक्सपोज होते हैं, बहुत सारा डाटा हमारी ज़िंदगी में हमारे इर्द गिर्द मौजूद होता है, लेकिन हम इस चीज़ को नोटिस नहीं करते। अगर एक शॉपकीपर की मिसाल लें तो जो भी एक शॉपकीपर रोज़ाना आइटम सेल करता है वो अपने पास नोट डाउन कर लेता है कि कौन कौन से आइटम्स शॉप में कम हो रहे हैं, और उनको एक सर्टेन लिमिट से कम होने के बाद वो दोबारा सप्लायर से मंगवाता है। अगर यही काम जो वो काम रजिस्टर पर कर रहा है, अगर हम यही काम कंप्यूटर पर करने लग जाएं तो ये काम काफ़ी स्पीडी भी हो जाएगा और काफ़ी एफिशिएंट भी हो जाएगा। अब उसको बार बार रजिस्टर पर लिखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो एक अपने पास लिस्ट बना सकता है कंप्यूटर में और उसमें चेक कर सकता है। तो इससे उसका काम आसान हो जाएगा और फिर उसके लिए ये चीज़ मैनेज करना भी आसान हो जाएगी कि उसको खुद आसानी से पता चल सकेगा कि कौन से आइटम्स एक सर्टेन लिमिट से नीचे गिर गए हैं, उससे ज़्यादा कम हो गए हैं। ये तो एक सिंपल से कंप्यूटर सिस्टम की बात कर रहे हैं। आज के ज़माने में ऐसे भी एडवांस कंप्यूटर सिस्टम आ गए हैं जो बार कोड के ज़रिए से जो स्टॉक है उसका पता लगाते हैं। होता ये है कि हर आइटम जो सोल्ड हो रहा है उसके पीछे एक बार कोड होता है, स्पेशल किस्म का कोड होता है। जब उसको स्कैन किया जाता है तो कंप्यूटर सिस्टम खुद उसकी क्वांटिटी अपने स्टॉक में से कम करते जाता है कि उसे पता चल जाता है ये कि सोल्ड हो गया है तो क्वांटिटी कम हो रही है, और एट द एंड ऑफ द डे कंप्यूटर खुद ये चीज़ चेक करता है कि कौन से जो आइटम्स हैं वो कम हो रहे हैं। तो उस बारे में फिर कंप्यूटर नोटिफाई करता है कि ये आइटम्स कम हो रहे हैं, या तो शॉपकीपर फिर खुद सप्लायर से डिमांड कर देगा कि वो जो आइटम्स हैं वो भेज दिए जाएं, या फिर कंप्यूटर के ज़रिए से खुद ऑटोमेटिकली ईमेल सेंड करवाई जा सकती हैं, मैसेजेस करवाए जा सकते हैं, जिससे सप्लायर को पता चल जाएगा और सप्लायर उन आइटम्स को शॉप पर पहुंचा सकेगा। ऐसे जो हमारे पास कंप्यूटर्स होते हैं इनको हम कहते हैं कंप्यूटराइज्ड सिस्टम। इन सिस्टम्स को हम कंप्यूटराइज्ड सिस्टम कहते हैं। रजिस्टर पर लिखने वाले काम हमारा क्या है, मैनुअल सिस्टम, और वही काम जब हम कंप्यूटर से करवा रहे हैं तो वो कहलाएगा कंप्यूटराइज्ड सिस्टम। तो अब हम बात करते हैं कंप्यूटर के जो कंप्यूटराइज्ड सिस्टम है उनके कुछ एडवांटेजेस की, कि क्या इनके एडवांटेजेस हैं एक मैनुअल सिस्टम पर। तो सबसे पहले जो हमारे पास एडवांटेज है वो स्पीड का है, यानी कि एक कंप्यूटर कितनी जल्दी कोई काम कर सकता है बनिस्बत एक आम शख्स के। तो इस बात में तो कोई शक नहीं है कि कंप्यूटर की जो भी कैलकुलेशंस होती हैं, जो भी प्रोसेसिंग होती हैं, वो किसी भी इंसान से काफ़ी तेज़ हो सकती हैं। तो ये कंप्यूटर का एक मेन एडवांटेज है किस पर, एक मैनुअल सिस्टम पर, यानी कंप्यूटराइज्ड सिस्टम का एडवांटेज है मैनुअल सिस्टम पर। इसी तरह एक्यूरेसी की बात है। एक्यूरेसी कहते हैं कि कोई भी कैलकुलेशन जो कंप्यूटर परफॉर्म कर रहा है वो कितनी करेक्ट है। हो सकता है मिसाल के तौर पर एक जो ह्यूमन है वो कैलकुलेशन परफॉर्म करता है, वो सेकंड डेसिमल प्लेस तक वो करेक्ट है, और उसके बाद उसमें एरर हो सकता है। लेकिन वही कैलकुलेशन अगर कंप्यूटर परफॉर्म करे तो वो 4th 5th डेसिमल प्लेस तक कंप्यूटर उसको बेहतर तरीके से एक्यूरेट और सही रिज़ल्ट उसका ला सकता है, उसको परफॉर्म कर सकता है।
तो कंप्यूटर के का एक फ़ीचर ये भी है कि जो भी कंप्यूटराइज सिस्टम होते हैं उनकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है, जो भी आंसर उनका आउटपुट होता है वो करेक्ट होता है बनिस्बत मैनुअल सिस्टम के। फिर तीसरा हमारे पास जो इसका एडवांटेज है वो है एफिशिएंसी का, कि कितने कम एरर प्रोड्यूस करता है अपने काम करने में कंप्यूटर। मिसाल के तौर पर कोई एक शख्स कैलकुलेशन कर रहा है, उसके आंसर जो भी आते हैं वो करेक्ट आते हैं, लेकिन कभी कभी गलत आंसर भी आ जाते हैं। तो क्या है कि आंसर जो उसके आ रहे हैं वो एक्यूरेट तो हैं, लेकिन कभी कभी गलत भी आ जाते हैं। जबकि कंप्यूटर के लिए क्या मामला है कि जो आंसर उसके आ रहे हैं वो आंसर भी करेक्ट है और कभी गलत भी नहीं आता, यानी जो आंसर आ रहे हैं उनमें कोई एरर नहीं है और आंसर गलत भी नहीं आ रहा, तो एक्यूरेट भी है और एरर फ्री भी है। तो ये कंप्यूटराइज सिस्टम का एडवांटेज है किस पर, मैनुअल सिस्टम पर। इसके बाद आ जाती है वैरायटी। कंप्यूटर सिस्टम में जो प्रोसेसिंग होती है उसमें हमारे पास काफ़ी वैरायटी भी है। हम एक ही डाटा को 10-20 तरीक़ों से प्रोसेस करवा सकते हैं अपनी आसानी के लिए, अपनी सहूलत के लिए और जिस तरह हमें सूटेबल रहे। तो कंप्यूटर हमें वैरायटी प्रोवाइड करता है डाटा को प्रोसेस करने के लिए। उसके बाद है ईज़ ऑफ यूज़। अगर एक बार आप कंप्यूटर को चलाना सीख जाएं, कंप्यूटराइज सिस्टम को ऑपरेट करना सीख जाएं, तो आपके लिए फिर आसान हो जाता है वो काम करना जो आप करना चाह रहे हैं, बनिस्बत इसके कि मैनुअल सिस्टम से किया जाए। मैनुअल सिस्टम से भी इंसान एक बार सीख जाता है और उसके बाद बार बार परफॉर्म कर सकता है, लेकिन उसमें उतनी आसानी नहीं होती जितनी एक कंप्यूटर सिस्टम में होती है। इसके बाद फिर आ जाती है उसकी जो एडवांटेज है वो है कैपेसिटी। कंप्यूटर में कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। जो डाटा हमारा एक रजिस्टर पर अगर एक डाटा हम रजिस्टर पर लिखें वो 10 रजिस्टर्स पर आ रहा है, तो वही डाटा कंप्यूटर में एक छोटे से मेमोरी कार्ड में आ सकता है। तो ये कंप्यूटर के पास क्या है, एडवांटेज है कैपेसिटी का, कि उसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, उसमें बहुत ज़्यादा सारा डाटा एक छोटी सी चिप में आ जाता है। जबकि वही सारा डाटा अगर हम रजिस्टर्स में लिखें तो वो 10 रजिस्टर्स में आ रहा है। तो ये हमारे पास एडवांटेजेस हैं कंप्यूटर के, कंप्यूटराइज सिस्टम के ओवर मैनुअल सिस्टम्स। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे डिसएडवांटेजेस भी हैं, ऐसी सिचुएशंस भी हैं कि जहाँ पर कंप्यूटर के ये एडवांटेजेस हमारे काम नहीं आते। ज़रूरी नहीं है कि कंप्यूटर जो भी काम कर रहा है वो हर सिचुएशन में ठीक कर सके। तो हो सकता है कि किसी सिचुएशन में मैनुअल सिस्टम हमारा जो है वो डोमिनेंट रहे कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर। इसी तरह हो सकता है कंप्यूटर बहुत सी जगह डिसीजन नहीं ले सकता, कंप्यूटर ख़ुद से सोच नहीं सकता और बहुत सी सिचुएशन ऐसी है उसे पता नहीं है कि इन सिचुएशंस में क्या करना है। तो ये बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जहाँ पर कंप्यूटराइज सिस्टम के जो एडवांटेजेस हैं वो कुछ ख़ास रहते नहीं हैं। लेकिन बहरहाल ज़्यादातर सिचुएशंस में कंप्यूटराइज सिस्टम के एडवांटेजेस होते हैं मैनुअल सिस्टम पर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा जो चैप्टर था यहाँ पर हमारे टॉपिक्स का उसके एंड हो गए हैं। और इसके बाद अब हम होमवर्क की बात करते हैं, जो एट द एंड ऑफ द बुक चैप्टर क्वेश्चन आंसर्स, ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स हैं, तो उनको हम डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चन आंसर्स हैं जो बुक में मेंशन है, या आपने जो आंसर कुछ के आंसर्स मैंने यहाँ खुद लिख दिए हैं और कुछ के आंसर्स आपने खुद बुक में ढूंढने हैं जो मैंने उनका रेफरेंस प्रोवाइड कर दिया है। तो ये आप अपनी स्क्रीन पर देख लें इन क्वेश्चन आंसर्स, और इनको फिर वीडियो को पॉज करके अपनी नोटबुक में आपने इनको कॉपी करना है। ये जो डिकोडिंग यहाँ पर शो हो रहा है ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ही है। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है। आपको ये क्वेश्चन आंसर्स अपनी नोटबुक में करने हैं। ट्रू फॉल्स, ब्लैंक्स, एमसीक्यूज भी आपने अपनी नोटबुक में कॉपी करने हैं। और इसके बाद फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे
जो जो हमने इंडेक्स बताया था जो पहला लेक्चर है उसमें, उसी को इंशाल्लाह हम फॉलो करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। और तो उम्मीद है आपको जो होमवर्क दिया जा रहा है वो आप कंप्लीट कर लेंगे। और अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।